नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। फतेहपुर पंचायत के बलथारा गांव के दलित और महादलित ग्रामीण इन दिनों घटिया सड़क निर्माण से बेहद नाराज हैं। 2 साल पहले मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क घटिया निर्माण के चलते दम तोड़ चुकी है। बाढ़ से भाया 2 साल पहले मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क घटिया निर्माण के चलते दम तोड़ चुकी है। बाढ़ से भाया सकसोहरा होते हरनौत को जाने वाली सड़क सरकार ने NH 30A का दर्जा देकर सम्मान तो उसका बढ़ा दिया, पर इसके सेहत पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सड़क आज गड्ढे में तब्दील हो गई है। हमेशा इस पथ पर हादसा होता रहता है। लोगों ने सड़क के चौड़ीकरण और रिपेयरिंग की मांग की है। भंडारक की रैली पंचायत में पूर्व मुखिया कृष्ण बल्लभ सिंह ने विकास योजना शुरू करने के दौरान अनियमितता बरती है। इसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने सूचना के अधिकार से मामले को प्रकाश में लाकर जिलाधिकारी से मामले में लिखित शिकायत की है। बेलछी के बलथारा मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की जान की परवाह नहीं की है। बच्चे खुले में शौच करते नजर आते हैं। ये बच्चे कभी भी फिसलकर गहरे पानी में डूब सकते हैं, लेकिन शिक्षकों को इसकी कोई परवाह नहीं है। शुक्रवार को कुमरी पंचायत भवन प्रांगण में जेडीयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष, जेडीयू नेता समेत कई अन्य वरीय नेताओं ने शिरकत की। बैठक के दौरान प्रखंड जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। अहमदाबाद थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के रहने वाले हीरा राम के जनरेटर रूम को विवाद के चलते जला देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर अहमदाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अहमदाबाद थाना में दिए आवेदन में विजय यादव और छोटू यादव पर यह आरोप लगाए गए हैं। फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत के मनरेगा भवन में शिविर लगाकर सेविका पद पर चयनित मुन्नी देवी को चयन पत्र दिया गया है। पर्यवेक्षिका निवेदिता ने बताया कि पहले ही आम सभा आयोजित कर मेधा सूची के आधार पर सेविका और सहायिका का चयन किया गया था। कोड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ कोड़ा विधायक, बरारी के विधायक और जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक ने संयुक्त रूप से की। कड़ी दयाल प्रखंड के मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षिका के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत पर डीपीओ अश्विनी कुमार ने जांच की है। हरिराज मुख्य चौक पर पांडे कॉम्प्लेक्स में केनरा बैंक शाखा का शुभारंभ क्षेत्रीय प्रबंधक ए.के. कर्ण ने किया। बैंक प्रबंधक अमृतेश कुमार ने बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का वादा किया। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चोरमा में दिए से लगी आग में 3 घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। सीओ रवीश कुमार ने पीड़ितों के बीच सरकारी राहत का वितरण किया। माधोपुर चतुरी पंचायत के सामुदायिक भवन पर दबंगों का कब्जा है। इस भवन को जलावन घर बना दिया गया। यहां के जनप्रतिनिधि इस समस्या पर अपनी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेलसंड अनुमंडल क्षेत्र के पासी समाज की बैठक कंसार गांव में आयोजित की गई। बैठक में नीरा तैयार करने के लिए सहकारी सहयोग समिति का गठन और निबंधन कराने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ताड़ी व्यवसाय संघ के महासचिव शंभू चौधरी ने की। डुमरा प्रखंड के मिर्चैया गांव में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है उपलब्ध। आजादी के बाद अब तक यहां के लोग दिया और ढिबरी के सहारे ही जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण अंधेरे में ही गुजर रहा है जीवन। कुमार विशुनपुरा पंचायत की दलित बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के दर्जनों परिवार को इंदिरा आवास, राशन, किरासन समेत कई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। पंचायत के जनप्रतिनिधि इन लोगों की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय खड़गा में भारी अनियमितता देखी जा रही है। यहां मध्याह्न भोजन नियमित रूप से नहीं चलाया जा रहा है।
हमेशा यहां अभिभावकों का हंगामा देखने को मिलता है, फिर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। बरौली प्रखंड के प्रेमनगर आश्रम पर चल रहे 7 दिवसीय सत्संग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। 7 दिनों तक चलने वाले सत्संग को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्संग में जगह जगह संत शामिल हो रहे हैं। गोपालगंज जिले की गंडक नदी कभी बाढ़ तो कभी कटाव से जूझ रही है। इन दिनों कुचायकोट प्रखंड के दर्जनों गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। मुंगेर के धराहा प्रखंड में कृषि समन्वयक हड़ताल पर हैं, जिससे किसानों को बीज नहीं मिल रहा है। इस कारण किसान अपने खेतों में समय पर बुआई नहीं कर पाएंगे। कृषि समन्वयक की सरकार से मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, वेतनमान दिया जाए। हवेली खड़गपुर मुख्यालय स्थित राजेंद्र श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति की बैठक विधायक मेवालाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु पठन पाठन का मूल्यांकन करने, चापाकल में सबमर्सिबल लगाने समेत अन्य निर्णय लिए गए। मुंगेर के हवेली खड़गपुर हैब्रो मिशन स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। एग्जीबिशन में स्कूल के छात्रों ने अपने अपने घर से बनाए सामान इस एग्जीबिशन में शामिल किए। पूर्णिया धमदाहा के रुपौली के बसंतपुर वार्ड नंबर 2 में युवक को खेत जुताई के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला करके घायल कर दिया। कुछ दिनों से इन लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों की मदद से घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल रुपौली में भर्ती किया गया है। धमदाहा अनुमंडल के प्रखंड कार्यालय में शौचालय की स्थिति काफी दयनीय है। दुर्गंध से लोगों को परेशानी हो रही है। आम लोगों के साथ अधिकारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह शौचालय रखरखाव के अभाव में बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। गढ़वा के भवनाथपुर मकरी पंचायत में स्वयंसेवी संस्था ने नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना समेत कई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गढ़वा के पाल हेखला में बीडीओ मुरली यादव ने प्रखंड के निमिया डीह टोले का दौरा कर ग्रामीणों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि टोले को खुले में शौच से मुक्त टोला बनाया जाएगा। बीडीओ ने सभी 36 घरों में शौचालय बनवाने और सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने की घोषणा की। नगर उटारी से लेकर भवनाथपुर जाने वाली सड़क के निर्माण में संवेदक ने बिना वन विभाग के निर्देश और बिना मुआवजा दिए ही कीमती पेड़ पौधों को जेसीबी मशीन से गिरा दिया। संवेदक के रौब के डर से लोगों ने उसकी शिकायत नहीं की। इस संबंध में डीएफओ ने मामले की जांच कर संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। गढ़वा के लखिया मोड़ आंगनबाड़ी केंद्र में सेक्टर सेविकाओं की बैठक महिला पर्यवेक्षिका प्रभा कुमारी की अध्यक्षता में। इस मौके पर उपस्थित प्रखंड प्रमुख विकास सिंह कुशवाहा ने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन ठीक से करने के निर्देश दिए। गढ़वा के मेराल में एक विधवा महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 बच्चे को जन्म देने की सूचना मिलने पर आसपास के लोग वहां पहुंचकर महिला और बच्चे को सभी तरह की सुविधा दिलाने में मदद करने लगे। बाराचट्टी प्रखंड प्रमुख कलसी देवी और उप प्रमुख इंद्रदेव यादव ने बाराचट्टी के विभिन्न विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्कूल में भारी अनियमितता उजागर हुई है। इस स्कूल में एमडीएम बनता ही नहीं था। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के भगहर गांव में शौचालय बनाने को लेकर चौपाल का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने निर्णय लिया कि 12 पंचायत को 1 महीने में ही शौचालय मुक्त पंचायत बनाना है। गुरारू अंचल क्षेत्र के बाजू बिगहा गांव के ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी पर गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। इस संबंध में लोगों ने डीएम से शिकायत भी की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि 2 साल में भी आपदा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बाराचट्टी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नौबतपुर का बोर्ड लिखे वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की।
हालांकि इस दौरान शराब माफिया भागने में सफल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निर्माण के 1 माह के अंदर ही रेलवे के ठेकेदार के गुरारू रेलवे स्टेशन परिसर को बाजार से जोड़ने वाले नाले पर बनाया गया पुल ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा सड़क भी बदहाली का शिकार है। लोगों ने निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। सहरसा के बैजनाथपुर सौर बाजार मार्ग पर डीएल कॉलेज के नजदीक एक ऑटो बिजली पुल से टकरा गया, जिसमें सवार 4 यात्री घायल हो गए। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में हुए पंचायत नियोजन इकाई में उर्दू बांग्ला शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में लापरवाही से शिक्षक नाराज हैं। आक्रोशित पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रमुख बैठक में शिक्षक नियोजन इकाई में संबंधित पंचायत सेवक पर मनमानी का आरोप लगाया गया। अंचल कार्यालय सहनोहला में बीडीओ ने खुद राशन कूपन बांटे। कहा डीलरों द्वारा राशन कूपन बांटने में की जा रही है लापरवाही। नवगछिया के इस्माइलपुर में लगातार डेंगू फैल रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक मरीज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सोना राय ढाड़ी देवघर के जरमुंडी विधानसभा के विधायक बादल पत्रलेख ने सोना राय ढाड़ी प्रखंड के 4 गांवों का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना। विधायक ने कहा कि लोगों की समस्या को सुना जाएगा और हर संभव कोशिश भी की जाएगी। देवघर के सारठ में छात्र युवा समिति के पहल पर शहीद गणेश पांडे के स्मारक का निर्माण कार्य शुरू किया गया। शहीद की पत्नी ने कहा कि लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देवघर के सारठ प्रखंड स्थित नवडीहा पंचायत के 20 मछुआरों को नाव दी गई। ये नाव झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने दी। देवघर के सारवान प्रखंड के रति पंचायत में मुखिया ने निर्माण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत विधायक बादल से की। विधायक इसकी जांच करने खुद तालाब पहुंचे। विधायक ने कहा कि जनता से जुड़ी किसी भी योजनाओं में गबन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में बीडीओ पूर्णिमा कुमारी ने सभी पंचायत सेवक रोजगार सेवक के साथ बैठक की। बैठक में मनरेगा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास समेत कई योजनाओं की चर्चा की गई। लिट्टीपाड़ा में ब्रेन मलेरिया अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में दर्जनों ब्रेन मलेरिया मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लिट्टीपाड़ा के मलेरिया प्रभावित लोगों के बीच 46 मच्छरदानी वितरण करने का कार्य किया है। मेहरमा प्रखंड में इंदिरा आवास के नाम पर घोटाला उजागर हुआ है। मेहरमा के मानवेल मुर्मू को अंचल कार्यालय से 22,500 रुपए के अग्रिम भुगतान नहीं बनवाए जाने पर नोटिस आया है। मानवेल के मुताबिक नोटिस उसके पिता के नाम पर भेजा गया है, जिनका देहांत साल 2013 में हो गया था और उनके पिता का किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है। मेहरमा प्रखंड के डोई के नजदीक तेज गति हाईवा ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। दो लोगों की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने जिले के पथरगामा के लोगों के लिए अपने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस प्रदान की है। इस एम्बुलेंस के मिल जाने से प्रखंड के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इससे पहले सीएचसी में सिर्फ एक एम्बुलेंस से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोड्डा के पोदैया हाट में पतंजलि की महिला सदस्यों ने बैंक के लाइन में खड़े लगे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी जगह बिस्किट और पानी पिलाने का काम किया। इस कार्य की लोगों ने सराहना की है। लोगों ने टीम का आभार जताया है। साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले राम गुप्ता के घर पर अहले सुबह 3 बजे हथियारबंद डकैतों ने डकैती की।
घर के पीछे के रास्ते से डकैत घर में घुसे और हथियार के बल पर घर में रखे नकदी और करीब 50,000 रुपए 2,50,000 के गहने लूटकर चंपत हो गए। साहिबगंज के गंगा नदी में प्रस्तावित पुल को लेकर जिले के उपायुक्त शैलेश चौरसिया, पुलिस अधीक्षक पी मरुगन ने महादेवगंज पंचायत के अंबडीह गांव में गंगा पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने गंगा पुल निर्माण से जुड़े अधिकारियों से पुल निर्माण कार्य के लिए अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली, जिसमें 75% भूमि रैयतों को भूमि अधिग्रहण को मुआवजा राशि दे दी गई है। साहिबगंज के महाराजपुर गांव में गंगा कटाव से लोगों को खतरा होने की चिंता ग्रामीणों को सताने लगी है। महाराजपुर बाजार के पास कटाव जारी है। रेलवे पटरी से महज 100 मीटर की दूरी पर बहती है गंगा नदी। इसी साल तकरीबन 200 फीट जमीन समा चुकी है गंगा नदी में। ग्रामीणों ने रेलवे के बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के पत्थरघटा गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र इन दिनों ठेकेदारों का तबेला बना हुआ है। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में 500 और 1000 के नोट सरकार द्वारा बंद करने पर लोगों ने इसकी सराहना की है। व्यवसाय में परेशानी होने के बावजूद भी लोगों में धैर्य है। साथ ही लोग प्रधानमंत्री के साथ भी नजर आए। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के पत्थरघटा गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द व्यवस्थाएं करने की अपील की है। साहिबगंज के बोरियो दामिन डाक बंगला परिसर में माझी परगना सरदार संघ की बैठक में मुंशी हांसदा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में शराब बेचने और पीने पर पाबंदी पर चर्चा और आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी से शादी पर रोक की चर्चा की गई। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के महाराजपुर स्टेशन परिसर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 5 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की गई। पतंजलि योग शिविर के प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने बताया कि गांव के लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। साहिबगंज के राधानगर के आतापुर गांव में सार्वजनिक कार्तिक पूजा समिति की ओर से जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरण में राधानगर थाना प्रभारी यशवंत सिंह, मुखिया सुशील किस्कू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बेलछी प्रखंड के कोरारी पंचायत का वार्ड नंबर 7 और 10 सिर्फ कागजों पर ही खुले में शौचालय मुक्त नजर आता है और बाकायदा अधिकारी ने गांव के खुले शौचालय मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया है। लेकिन हकीकत में आज भी अधिकांश घरों में शौचालय नहीं है। यहां की महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। भंडारक में घर घर बिजली पहुंचाने का काम अधर में लटका हुआ है। ट्रांसफार्मर तो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन इन्हें लगाया नहीं जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बाढ़ के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए रबी फसल के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इलाके के किसानों ने इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन राण बिगहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र सिंह ने किया। मोकामा नगर परिषद में आवास योजना को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे वार्ड पार्षद 2 खेमे में बटे हुए। अब कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर बीएन सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। विरोधी खेमे ने जुबानी हमला शुरू कर दिया है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर मनिहारी प्रखंड कार्यालय में प्रमुख श्रवण कुमार शाह ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेंट्रल बैंक की हरियाणा शाखा में कुछ लोगों ने बैंक कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक आ गई। उसके बाद कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया।
शाखा प्रबंधक चैतन्य कुमार ने घटना की सूचना डीएसपी बारसोई को दी। सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी दी। फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित पकड़िया एचपी ग्रामीण वितरण केंद्र में मुखिया खैरुल निशा ने बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया। 102 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। इसमें मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत अन्य सामग्री भी दी गई। अहमदाबाद प्रखंड में आवागमन की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से समस्या और भी बढ़ गई है। गंगा और महानंदा में बाढ़ में पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा के नादो पंचायत अंतर्गत अंदौली बहियार में जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने धान की कटनी कराकर उपज का आकलन किया। जिलाधिकारी की उपस्थिति में खेत में रैंडम विधि से धान की कटनी कराकर उपज का आकलन किया गया। सहरसा के सोनबरसा कचहरी खड़गपुर में दहेज की खातिर पति और ससुराल वालों ने पहले तो महिला की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, फिर महिला को कमरे में बंद कर दिया। दर्द से कराहती महिला सोनी खातून ने बंद कमरे में रखे मोबाइल से सोनबरसा कचहरी ओपी प्रभारी को उसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू नेता रंजीत सिंह बबलू के पिता का आकस्मिक निधन के बाद उनके पैतृक गांव पुरीख पहुंचे पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव। दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि स्वर्गीय अनिरुद्ध बाबू एक सच्चे समाजसेवी थे। उनके लिए जाति, धर्म, मजहब कोई मायने नहीं रखता था। धान अधिप्राप्ति 2016-17 को लेकर सहरसा के बिजलपुर पैक्स परिसर में पैक्स अध्यक्षों के साथ अधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने कहा कि सभी पैक्स बीते वित्तीय वर्ष की सारी प्रक्रियाएं पूरी करा लें। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के भट्टा टोला वार्ड नंबर 13 में एक फल व्यवसायी के घर में आग लग गई है। हालांकि किसी के भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बासोपट्टी सीडीपीओ के भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सीडीपीओ कार्यालय पर धरना दिया। पटौना के पिपराही में अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समाजसेवी देवनारायण मंडल ने किया। जमुई में चकाई के चेहरा गांव का स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। बरसों से केंद्र बंद पड़ा है, जिससे लोगों को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में चेहरा पंचायत के दर्जनों गांव के लोग आते हैं, लेकिन यहां वो स्वास्थ्य सेवा से महरूम है। जमुई के बुढ़िया टांड मोड़ के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। चकाई थाना क्षेत्र का यह मामला है। जमुई और बांका में कई लूटकांड के आरोपी छेदी दास नाम के लुटेरे को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने उसे देसी कट्टा और कारतूस के साथ सिमुलतला से गिरफ्तार किया है। जमुई के गिद्धौर के मौरा पंचायत स्थित चंद्रचूड़ सिंह विद्यालय के मॉडल भवन से लाखों के बेशकीमती सामान की चोरी हो गई। चोरी की घटना के बाद विद्यालय प्रधान ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जमुई में होंडा सिटी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब की यहां तस्करी की जा रही थी, वहीं मौका देखकर चालक फरार हो गया। दोनों पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दहियारी पंचायत के बटिया घाटी के पास ये कार्रवाई की थी। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के पन्नाताड़ राजकीय मध्य विद्यालय में इन दिनों शिक्षकों की भारी कमी है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के पन्नाताड़ से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। किशनगंज जिले के बहादुरगंज के कांग्रेसी विधायक तौसीफ आलम ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। विधायक ने कहा है कि सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को खासा फायदा होगा, साथ ही लोगों की पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। किशनगंज जिले के नेमुगुड़ी गांव में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा के तहत मवेशियों को टीका दिया गया। प्रखंड में 44,000 वैक्सीन आवंटित कराए गए, जिसे 30 नवंबर तक तिथिवार प्रखंड के गांव में जाकर टीकाकर्मी पशुओं को टीका देंगे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड स्थित नगर पंचायत कार्यालय में उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी उत्तीर्ण 8 शिक्षकों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया गया। और 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।